दिल्ली में जिस तरह से छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्व लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद अमित शाह के इस्तीफे की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्या आपकी पार्टी उनके साथ खड़ी है? किसके साथ? मेरा मतलब है, क्या अमित शाह के साथ आपकी पार्टी खड़ी है, या जो छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्व लाठीचार्ज हुआ, छात्रों को उनकी मांग के लिए मारा गया? किसी के साथ नहीं खड़े हैं, हम एनडीए सरकार के साथ खड़े हैं। एनडीए सरकार जो फैसला लेगी उसमें हम, अगर गलत है तो गलत को गलत कहा जाएगा, सही है तो सही। तो आपको क्या लगता है कि जो लाठीचार्ज हुआ है वो कहाँ तक सही है? सही तो अब लाठीचार्ज की स्थिति क्यों आती है? अगर आप 1 महीने से शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपके ऊपर तो लाठीचार्ज सरकार ने नहीं किया। आपने कुछ ऐसा जरूर किया क्योंकि अस्तित्व नहीं गड़बड़ करना चाहिए, हमें अपनी ताकत का नाजायज प्रयोग नहीं करना चाहिए। बट वीडियो जो आए हैं उनमें ऐसा देखा तो जो उसमें गलत किए हैं महिलाओं के साथ में उनके खिलाफ मुकदमा हो गया, उनको जेल जाना है, वो जाएंगे, कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। इस सरकार में बचने वाला कोई नहीं है, जाएगा जेल जरूर। अच्छा, ये पार्टी राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर के क्या विचार रखती है? हमारी पार्टी चंदा चोरी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती है, सिर्फ इतना जानती है कि अगर जो अपराध करेगा इस सरकार में वो पकड़ा जाएगा और जेल जाएगा, उसके साथ समान व्यवहार अपराधियों वाला किया जाएगा। उसको बचाने का प्रयास ये सरकार नहीं करेगी। और ये हमारी सरकार ऐसी सरकार है कि पहली बार, जैसे मान लिया हमने कोई अपराध किया, अगर खुल गया तो हमको जो है जेल जाने जाना। क्या कहेंगे कि जनता के बीच एक शोर उठ रहा है कि ये चंदा चोरी का ही रिजल्ट है कि आज उनकी सरकार जो 14 सालों में नहीं चुकी, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने को मंजूर हुई। क्या चंदा चोरी का कहीं ना कहीं प्रकोप है? ये चंदा चोरी का प्रकोप नहीं है, ये समय की बात है जी। और जो जायज़ मांगे हैं इसका समर्थन हम लोगों ने हमेशा किया। हमारे चौधरी साहब ने जब भी समझौता किया तो अपने सिद्धांतों पे, अपने मुद्दों पे किया, किसानों के हित में बात की। और किसानों के संबंधित अगर कोई मुद्दा अगर कहीं पर आता है तो हमारे चौधरी जयंत सिंह जी, हमारे नेता पार्टी के, आज भी वो प्रमुखता के साथ उसके साथ खड़े हैं। और गन्ने का भाव 400 रुपया हुआ, आप देख लीजिए कि अगर योगी जी ने खुद तारीफ किया। गन्ने का भाव 400 रुपये हुआ, वहीं शक्कर का रेट लगभग 1000 रुपये कुंटल बढ़ गया है पिछले साल की अपेक्षा इस साल तक। इस बारे में क्या कहेंगे? शक्कर का भी रेट 1000 रुपये कुंटल बढ़ा हुआ है। ये तो मार सीधे से जनता पे पड़ गया करके। किसान 5 है और जनता 50 है। शक्कर का जो भाव बढ़ा है तो उसमें सरकारी भी कुछ आती है पटने के लिए नहीं। खर्चे पंडित शिव प्रसाद द्विवेदी, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल लखीमपुर खीरी। आज आपकी पार्टी लखीमपुर जनपद में मासिक बैठक करें। मासिक बैठक क्या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं? हाँ, आज हमारे जिले की कमेटी ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जनहित के संबंध में, क्योंकि हमारे किसानों की पार्टी है, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी हमारी है। और चौधरी अजीत सिंह ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अब हमारे केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह युवा विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जिले के अंदर किसानों की समस्या है, किसानों का बकाया भुगतान जो आज तक नहीं दिया गया है और ना ही उनको मिला है, वो पेमेंट तत्काल कराया जाए। और दूसरे, हमारे ज़िले के अंदर हार्ट के डॉक्टर की व्यवस्था करने के लिए सभी लोगों ने कहा है, लेकिन आज तक हुआ नहीं है। लेकिन अब हम ये नहीं चाहते हैं कि जो हमारा जायज़ हक और मांग है वो सुनी ना जाए। तो ये हमारी पार्टी एक ऐसा परिवार है, अगर हम लोग चाहेंगे तो अपनी आवाज़ यहाँ से लेकर दिल्ली तक जाएंगे। और ये काम 1 महीने के अंदर 2027 के चुनाव से पहले 23 दिसंबर में चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन होता है हमारे 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर तक अगर ये हमारी सुविधाएं नहीं हुई तो 24 दिसंबर से राष्ट्रीय लोकदल पूरे जिले के अंदर सघन जन संपर्क, जन जागरूकता अभियान चलाएंगे हम।
इससे पहले भी कुछ संगठन या समाज सेवी लोग आए हैं, जागरण अभियान चलाया है हार्ट को लेकर के, उनका रिजल्ट 0 रहा। क्या लगता है कि आप इस अंधेरे की जो अंधेरा रहेगा उसमें उम्मीद की किरण जगा पाएंगे? 100% उम्मीद की किरण हम जगाएंगे और जगाना पड़ेगा, क्योंकि अतिशय रगड़ करे जो कोई तो प्रगट अनल चंदन से हुई। बहुत सही। और सत्ता का मतलब सत्ता होता है। आज आपकी पार्टी में कुछ नए सदस्य पदाधिकारी का चयन किया गया है। आज हमारे विधान जो है पार्टी के कुछ पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उसमें कस्बा विधानसभा के अध्यक्ष RS गौतम, कस्बा विधानसभा अध्यक्ष, और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ खान जी को बनाया गया है। और बाकी लोग पांडे जी कहाँ है?